हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द माउस हु टोल्ड अ लाई। माउस कहते हैं चूहे को। हु, यहाँ पे जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि माउस यानी कि चूहे की विशेषता को बताता है। यानी कि चूहा, वो चूहा हु टोल्ड अ लाई, जिसने झूठ बोला। लाई का मतलब होता है झूठ, तो चूहा जिसने झूठ बोला। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। Once upon a time, there was a little mouse named Burly. Once upon a time, एक समय की बात है। There was a little mouse, एक छोटा चूहा था। Named Burly, बर्ली नाम का। यहाँ पे हमारा जो है सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब वाज या वर्ग के साथ नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाकया होता है। तो देयर वॉज अ लिटिल माउस नेम्ड बर्ली, तो एक बर्ली नाम का छोटा चूहा था। ही वांटेड बिगर थिंग्स इन लाइफ एंड वांटेड टू बी नोटिस्ड बाय एवरीवन। ही वांटेड बिगर थिंग्स, ही वांटेड वो चाहता था, सेकंड फॉर्म है वांट की, तो वो चाहता था बिगर थिंग, बड़ी चीजें चाहता था इन लाइफ जीवन में। एंड वांटेड टू बी नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है किसी के ध्यान में होना, और वो ध्यान में होना चाहता था बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा। ही वांटेड टू बी पॉपुलर एंड फील इम्पोर्टेंट। ही वांटेड टू बी पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, तो वो मशहूर होना चाहता था। एंड फील इम्पोर्टेंट, और अहमियत महसूस करना चाहता, जो है अहमियत महसूस करना चाहता था। फील का मतलब होता है महसूस करना। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई टेल अ लाई अबाउट डूइंग समथिंग। इफ आई टेल अ लाई, अगर मैं झूठ बोलता हूँ, अबाउट डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने के बारे में, दैट के अदर डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू। अदर्स यानी कि जो दूसरे हैं, डोंट एक्सपेक्ट, वो तवक्को नहीं करते, मी मुझसे, टू डू करने की। यानी कि उसने कहा कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ किसी चीज़ को करने के बारे में जो कि दूसरे मुझसे करने की तवक्को नहीं रखते, I'll make my friends believe that I am simply outstanding. I'll make my friends believe, मैं अपने दोस्तों को यकीन दिलवाऊंगा, that के I am simply outstanding, कि मैं क्या हूँ, आउटस्टैंडिंग हूँ। सो इसलिए he told his friends, उसने अपने दोस्तों को बताया। यहाँ पे टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू फाइंड चीज फॉर फूड। आई वेंट, मैं गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। मैं गया, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, चीज, चीज कहते हैं पनीर को, फॉर फूड, खाने के लिए। तो मैं एक दिन खाने के लिए पनीर ढूंढने गया। आई फाउंड सम लाइंग ऑन द रोड। आई फाउंड, मैंने पाया, सम लाइंग यानी कि कुछ पड़ा हुआ पाया, ऑन द रोड, सड़क पर। आई रैन टू गेट इट। आई रैन, मैं भागा, रन की सेकंड फॉर्म है रैन, मैं भागा, टू गेट इट, उसको लेने के लिए। बट लेकिन, अ बिग कैट ऑल्सो केम फ्रॉम समवेयर टू ईट इट। लेकिन एक बड़ी बिल्ली ऑल्सो केम फ्रॉम समवेयर, वो भी कहीं से आ गई थी, टू ईट इट, उसको खाने के लिए। बर्लीज फ्रेंड्स आस्क्ड क्यूरियसली। यहाँ पे बर्ली के बाद अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो जो बर्ली का जो दोस्त थे, आस्क्ड, उन्होंने पूछा, क्यूरियसली, क्यूरियसली का मतलब होता है बड़े ही हैरत अंगेज से। तो जो बर्ली के दो दोस्त से, उन्होंने हैरत अंगेज से पूछा। देन फिर, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। डिड यू रन अवे, क्या तुम भाग गए। बर्ली लाफ्ड, जो बर्ली था वो हंसा। नो नहीं, आई डिड नॉट रन, मैं नहीं भागा। आई सिंपली स्टेयर्ड इन टू द आईज ऑफ द कैट विद एंगर एंड शी स्क्रूड अवे विद फेयर। आई सिंपली स्टेयर्ड इन टू द आईज, स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना। तो मैंने क्या किया, मैंने घूर कर देखा, इन टू द आईज ऑफ द कैट, यानी कि जो बिल्ली थी उसकी आंखों में मैंने घूर कर देखा,
विद एंगर गुस्से के साथ, एंड शी स्क्रूड अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो वो भाग गई विद फियर डर के साथ, एंड और आई एट द चीज और मैंने वो पनीर खा लिया। ईट की सेकंड फॉर्म है एट। यू सी तुम देखते हो, आई कैन आउट रन एनी कैट, मैं किसी भी जो बिल्ली है उसको पिछाड़ सकता हूँ। आउट रन का मतलब होता है पिछाड़ना, हराना। आई हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव डन मैंने किया है, इट उसको अ लॉट ऑफ टाइम यानी कि ये जो काम है मैंने इसको कई बार किया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। Burley's friends were amazed and they believed what Burley had told them. Burley's friend जो बर्ली के जो दोस्त थे वर अमेज्ड वो हैरान थे, एंड दे बिलीव्ड और वो यानी कि उस बात पर यकीन करते थे, व्हाट बर्ली हैड टोल्ड देम जो बर्ली ने उनको बताया था। दे लुक्ड एट हिम उन्होंने उसको देखा, विद प्राइड यानी कि फकर के साथ देखा, एंड सेड और कहा, वी आर प्राउड ऑफ यू बर्ली हमें आप पर फखर है। बर्ली प्राउड का मतलब होता है फखर होना। टू स्केयर अवे अ बिग कैट इज समथिंग वी आर स्केयर टू इवन ट्राई। टू स्केयर अवे अ बिग कैट यानी कि किसी भी बिल्ली को डरा के भगाना, इज समथिंग वो कुछ ऐसा है, वी आर स्केयर टू इवन ट्राई जो कि हम हत्या की कोशिश करने पर भी क्या करते हैं, डरते हैं। सून बर्ली बिकेम पॉपुलर तो जल्द ही जो बर्ली था वो पॉपुलर हो गया यानी कि मशहूर हो गया। ऑल द माइस वांटेड टू बी हिज फ्रेंड, ऑल द माइस जो सभी चूहे थे वांटेड टू बी हिज फ्रेंड वो उसके दोस्त बनना चाहते थे। बर्ली एंजॉयड द इम्पोर्टेंस दैट वाज बीइंग गिवन टू हिम बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। जो बर्ली था एंजॉयड उसने एंजॉय किया यानी कि मजा लिया, द इम्पोर्टेंस यानी कि जो वो अहमियत थी जो उसको दी जा रही थी, दैट वाज बीइंग इवन गिवन टू हिम जो कि उसको दी जा रही थी, यानी कि वो अहमियत जो उसको दी जा रही थी वो उसके मजे ले रहा था, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। वन डे एक दिन बर्लीज लाई वॉज टेस्टेड व्हेन अ कैट केम वॉकिंग बाई एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सेड। बर्लीज लाई जो बर्ली का जो झूठ था वाज टेस्टेड उसका इम्तिहान लिया गया। यहाँ पे जो है वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। व्हेन अ कैट जब एक बिल्ली केम आई वॉकिंग बाई यानी कि चलते हुए आई, एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सेड और बर्ली के दोस्तों में से एक ने कहा, बर्ली स्केयर अवे दिस कैट यानी कि इस बिल्ली को डराओ, अदरवाइज वरना शी मे किल सम ऑफ अस वरना वो हम में से कुछ को मार देगी। वेन जब बर्ली सॉ द कैट जब बर्ली ने देखा, सॉ सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, जब बर्ली ने देखा द कैट बिल्ली को, ही वॉज सो स्केयर्ड तो वो बहुत ही डरा हुआ था, डैट के ही कुड नॉट मूव इवन एन इंच हत्या कि वो एक इंच भी नहीं हिला। बिफोर ही कुड गेट अप इससे पहले कि वो उठता, द कैट कॉट होल्ड ऑफ हिम तो जो बिल्ली थी उसने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। एज शी वॉज अबाउट टू ईट हिम जैसे ही शी वॉज अबाउट टू ईट हिम वो उसको खाने ही वाली थी। यहाँ पे वॉज अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब वॉज अबाउट टू या वर अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य के आखिर पर होने ही वाला था, होने ही वाले थे, ऐसा आता है। तो एज ही वॉज अबाउट टू ईट हिम जैसे ही वो उसको खाने वाली थी, अ बिग ट्री ब्रांच फेल ऑन हर हेड विद द क्रंच तो एक बड़ा जो दरख्त था उसकी जो शाखा थी फेल वो गिरी ऑन हर हेड उसके सर पर, विद द क्रंच एक मरमरी के साथ, द कैट फेल फ्लैट जो बिल्ली थी वो गिर गई, एंड बर्ली गॉट द चांस टू रन अवे और बर्ली को मौका मिल गया टू रन अवे भागने का। बर्ली न्यू दैट his friends had saved him by nibbling quickly at the half broken branch। बर्ली न्यू बर्ली जानता था, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, डैट के हिज फ्रेंड जो उसके दोस्त थे हैड सेव्ड हिम उन्होंने उसको बचाया था, बाई निबलिंग क्विकली निबलिंग का मतलब होता है कुतरना तो जल्दी जल्दी कुतरते हुए, एट द हाफ ब्रोकन ब्रांच यानी कि जो आधी जो शाखा थी
उसको यानी कि आधी जो शाखा टूटी हुई थी उसको जल्दी जल्दी कुतरते हुए उसके दोस्तों ने उसको बचाया था। ही थैंक्ड देम एंड सेड, उसने उनका शुक्रिया अदा किया एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। आई हैव नेवर स्केयर्ड अ कैट, मैंने कभी किसी बिल्ली को नहीं डराया। इन फैक्ट, हकीकत में, आई एम द वन हु इज स्केयर्ड ऑफ हर, आई एम द वन यानी कि मैं हूं, हु इज स्केयर्ड ऑफ हर, जो उससे डरता है। हैड यू नॉट सेव्ड मी, क्या आपने मुझे नहीं बचाया था। आई माइट हैव डाइड, मैं मर गया होता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें। डेट आई लाइड, जो मैंने झूठ बोला। आई डिड सो, मैंने ऐसा किया। बिकॉज, क्योंकि, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग बिग, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। एंड ग्रेट एंड बिकम पॉपुलर, और मशहूर होना चाहता था। बट लेकिन, डिड नॉट नो हाउ, लेकिन नहीं जानता था कैसे। हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम, उसके दोस्तों ने उसको बताया। वी होप, हमें उम्मीद है। यू हैव लर्नड यूर लेसन, कि तुम्हें अपना सबक मिल गया होगा या तुमने सबक सीख लिया है। एंड प्रोमिस, और वादा करो। टू नेवर लाई अगेन, दोबारा झूठ ना बोलने का। बर्ली प्रोमिस्ड, बर्ली ने प्रॉमिस किया, वादा किया। वाइजली सेड, अक्लमंदी से कहा गया है। डू नॉट टेल लाइज, यानी कि झूठ मत बोलो। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।